तो आज हम लोग गणित का 17वां दिन देख रहे हैं और आज भी आपका मॉडल 5 का कैमा दिन, दूसरा दिन। हाँ, आज मॉडल 5 में क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 से लेकर के 20 तक पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडल 5 चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बड़ा इजी सवाल, और ये सवाल आप बोल सकते हैं कि 4 से 5 बार रिपीटेड है। 17 दिन के क्लास में ये 5-6 बार आ चुका है। ये 5-6 बार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है, x, 0, यही ना, x, 0 है। और यहां मान लेते हैं कि यह है p को मान लिए x, 0, और यहां से दो बिंदु है जो इससे क्या है, समदूरस्थ है। एक बिंदु को a मान लिया, दूसरा बिंदु को b मान लिए। तो a कितना है, 2, -5 और b कितना है, -2, 9। कहने का मतलब है बाबू कि एक सच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम लिखें कि एक सच पर वह बिंदु x, 0 होगा। एक सच पर वह बिंदु p क्या होगा, x, 0 होगा। अगर y अक्ष पर बोलता तो 0, y बोलते। बोला कि एक सच पर वह बिंदु जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब दोनों का दूरी क्या है, समान है। बोल सकते हैं कि सर यहाँ AP बराबर BP हो जाएगा। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे, AP का स्क्वायर बराबर में BP का स्क्वायर। अब आपको समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा कलर्स कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। इधर से व्हाइट कर दिए तो समझ लेना कि इधर के दूरी निकालना, फिर इधर का दूरी निकालनी है। ठीक है, दोनों के दूरी निकाल के क्या करना है, बराबर कर देना। क्योंकि प्रश्न में ही कह दिया कि ये बिंदु जो है, ये दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब सामान्य दूरी पर है। मतलब ये दोनों दूरी क्या है, आपस में बराबर है। तो हम AP का फार्मूला लगाएं, क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है बाबू, कुछ नहीं है। किधर का दूरी सूत्र है, AP का। किधर का, AP का। अब हम दूरी सूत्र किधर की लिख रहे हैं, BP का। कहाँ के, BP का। तो सेम लिखाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको समझने के लिए पता होना चाहिए कि सर ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2। इधर से लिखेंगे तो ये x2 है और ये y2 का मान है। आगे बात समझ में। अब बोलेंगे सर x2 दो का लिख दिए। तो इधर से जब आप लेंगे तो x2 इधर से लेंगे, और इधर से जब दूरी निकालेंगे तो x2 इधर से लेंगे। अब मान रखते हैं, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, x2 का मान कितना है बाबू, तो देखिए 2 है ना, किधर का हम दूरी निकाल रहे हैं, AP पीला की तरफ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2, और x1 का मान x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -5 और y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। x2 का मान इधर से आइए, x2 का मान -2 और x1 का मान x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान और y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ दिया जाए। यहां ध्यान रखिएगा, या का चिन्ह दे दीजिएगा। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a ना, ये ना हो गया, a अब b, 2ab हो गया फार्मूला पे। अब प्लस -5 और -0, -5 हो जाएगा। अब -5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, चलिए -5 का स्क्वायर ही रहने देते हैं बर में, बराबर। इसको a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं ना। तो ये कैसे टूटेगा,
बोल यहाँ तो आगे आपको माइनस हो गया, तो इसको कैसे तोड़िएगा? तो अब लगता है कि सर इसका फार्मूला नहीं होगा। किसी की दिक्कत नहीं बाबू, यहाँ लिख लो ना -2 - x। अगर किसी को लगता है कि a + b का हम फार्मूला नहीं जान रहे हैं तो इसको कैसे बनाएं, इसका फार्मूला तो होवे नहीं करता है, ऐसे गुना कर लो जिसको नहीं समझ में आता है। स्क्वायर का मतलब यही ना होता है, 2 बार लिख देना होता है। अब देखिए 2 और 2 गुना करें तो कितना होगा? 4, यहाँ पे 4 लिख दें, इससे गुना करेंगे तो +2x, यहां से गुना करेंगे तो प्लस 2x, और यहां से गुना करेंगे तो +x²। अब प्लस 9 और 0 गया तो 9 का स्क्वायर। आप x² से x² काट सकते हैं, ठीक है, बराबर की साइड बराबर की साइड कट गया। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, यहां देखिए -4x, अब +25, अब बराबर 4 + 4 और 2 6x, अब प्लस 9 9 4x हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, 4x, क्योंकि 2 और 2 4x। अब देखिए बराबर की साइड भी +4 है, बराबर की साइड भी +4 है, ये भी कट सकता है आसानी से, कट दिया ना। अब क्या बच गया इधर माइनस कितना बचा? 4x, और इधर से लेकर चल जाएगा तो उधर कितना हो जाएगा? -4x। बराबर में इधर कितना है? 81, और ये उधर चला गया तो कितना हो जाएगा? -25। घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये तो जुड़ जाएगा, -8x हो जाएगा, और 81 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 11 में से 5 गया तो 6, ये बच गया 7, 7 में से 2 गया तो 5, 56 हो गया। x बराबर बोल सकते हैं कि सर 56 बटा में -7, 8 7 56, तो x का मान कितना हो गया? -7 हो गया। तो हमसे किसका मान पूछा था? x अक्ष पर वह बिंदु पूछा था, बिंदु क्या हो जाएगा? अतः x अक्ष पर बिंदु कितना? -7, 0 होगा। -7, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? देखो जब भी आ जाए प्रश्न आपको x अक्ष पर, y अक्ष पर, तो आप इसी टाइप से बनाएंगे समदूरस्थ वाला प्रश्न को, ठीक है। और ये प्रश्न अभ्यास कीजिए, क्योंकि हम इस 17 दिन का क्लास में कम से कम आपको 5 बार बता चुके हैं। एक दिन तो x और y दोनों पर आ गया था, एक दिन और x पर आ गया था, फिर आज x पर 4 दिन, तो ऐसे हमको याद है कि, लेकिन 5 दिन लमसम हो ही गया होगी प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको अब एग्जाम में आए तो छूटना नहीं चाहिए किसी हालत से, यही समझ लो, ठीक है। अगला सवाल भी बेहद इजी है, और ये सवाल भी लगता है कि दूसरा बार रिपीटेड है, और ये पता है भारतीय भवन का सवाल है। कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है, किसका है? अंतःकोण, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2, ये आना चाहिए आपको, ये प्रूव करके दिखाना है। तो हम लोग को पता है कि माना कि त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, पता है। माना कि त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। अब यहां लिखिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अगर हम चाहें कि b प्लस सी को इधर रखें तो b प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a हो जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे? हम बटा 2 लिख सकते हैं, तो इधर भी बटा 2 लिख देंगे। ये हो गया b प्लस सी बटा में 2, आइए देखिए कितना हो जाएगा, भागा दीजिएगा तो 90 माइनस a बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। b प्लस सी बटा 2 बराबर क्या होगा? 90 माइनस a बटा 2। अब यहां पे आइए ऊपर से प्रश्न से, साइन b प्लस सी बटा 2, तो बोलेंगे कि सर साइन
b प्लस सी बटा 2 बराबर कितना लिख सकते हैं आप? 90 माइनस ए बटा 2। और आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा की जगह पर कितना लिखना है? ए बटा 2 आ गया ना, कॉस ए बटा 2। वो काट दिया होगा, हमको पता है नहीं कि इस काट का होगा, इसको शुरू से चालू नहीं कराया होगा क्या? फोन आ गया, देखो लोग बात करते थे। एरो काटने देना, बोलना थोड़ा देरी के बाद, 1 घंटा के बाद मुलाकात होगा। चलो अगला सवाल देखा जाए, ठीक है? 5 मिनट तो फिर 5 मिनट में कर देगा। क्या बोल रहा है? तो महीने के कॉल आता हमारे देखा, और कॉल किस चीज़ का हो जाता है? ये वाला गेट खोल दो और सबको बोलो कि इधर से आने के लिए, उधर से नहीं। साइंस वाला थोड़ा क्लास आज पहले है तो जगह जाए पर छोड़ दो वहाँ पर। जाओ समझा दो सबके, ठीक है? क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि सर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ठीक है? तो ये तो बड़ा इजी सवाल हो गया। अब इसमें क्या होना चाहिए आपको कि त्रिकोणमिति का फार्मूला पता होना चाहिए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब आगे क्या है बाबू? 2 है तो 2, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही ना होगा, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, कुछ नहीं तो नीचे 1 मान ले। अब प्लस 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम ले ले तो कितना हो गया? 4 हो गया। 1 से 4 में भागा देंगे तो 4, और 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8, 4 से 4 में भागा देंगे तो 1 और गुना करेंगे तो 1 ही, 4 से 4 में भागा दिए तो 1 और 3 में गुना करेंगे तो 3। अब देखिए 8 है कि 9 3 12/4, 4 तिया 12। इसका मतलब हो गया कि इसका मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये सबसे इजी सवाल आज का समझिए, ठीक है? ये प्रश्न आपको 1-2 दिन पहले बताया, पुनः फिर आज आ गया है, ठीक है? तो यहां कैसे प्रूव करना है इसको दिया हुआ है कि सिद्ध करे कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos ए बराबर लाना आपको क्या? 2 sec a लाना है। तो लिखिए LHS, LHS क्या दिया हुआ है? cos a बटा में 1 प्लस साइन ए अब प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में cos a। अब बताइए बाबू क्या करें? यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, मतलब लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम क्या होगा? 1 प्लस साइन ए इंटू cos a। अब बताइए तो एलसीएम लेंगे तो इस नीचे से नीचे भागा देंगे, भिन्न को जोड़ बना रहे हैं, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म हो तो क्या बचा? cos a बचा, और ऊपर गुना cos a से करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a। देखिए cos a से cos a कट गया तो क्या बचा? 1 प्लस साइन ए बचा, और 1 प्लस साइन ए का गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर नहीं कर देना, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए cos स्क्वायर a प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही ना होगा फार्मूला, क्योंकि 2 में 1 से गुना करें तो साइन ए ना हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू, किसी को दिक्कत यहाँ पे होगा, ये लिख दिए तो, अरे 2 गुने 1 गुने साइन लिखते हैं। ठीक है, तो 1 से गुना करते तो फिर वही नहीं चलाता, 2 साइन ए नहीं आता। अगर इसको स्क्वायर करने किसी को नहीं आता है तो यहां पर ऐसे लिख देना 1 प्लस साइन ए, 2 बार लिख लेना 1 प्लस साइन ए, अब ऐसे गुना कर लेना। ठीक है, जिसको नहीं करना आता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए के जोड़ने से 1 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस क्या 2 साइन ए, अब बटा में नीचे बोलिए 1 प्लस सेम लिखा जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, 1 1 जोड़ दिए तो 2 प्लस 2 साइन ए, अब बटा में सेम लिखा जाएगा, इसको थोड़ा सा लाइनिंग सीधा करते चले, हो गया बटा में। अब 2 कॉमन ले लिया जाए यहां पे, तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, अब बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए तो ये कट रहा है ना बाबू, ये कट गया कि नहीं कट गया, क्या बचा 2 बटा कॉस ए, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 गुने 1 बटा कॉस ए। अब पता होना चाहिए कि सर 1 बटा कॉस ए का फॉर्मूला होता है सेक ए, तो हो गया गुना करने से 2 सेक ए, मतलब LHS बराबर हम लोग क्या लेकर चले आए, RHS लेकर के हम लोग चले आए। ठीक है, तो अगला सवाल भी आपको हम बता चुके हैं, बताने कि जब 5वां मॉडल आएगा ना तो सारा कहीं ना कहीं प्रश्न पहला मॉडल, दूसरा मॉडल, तीसरा मॉडल, चौथा मॉडल से ही रहेगा। और ये प्रश्न आपको हम बता चुके हैं। कैसे बता चुके हैं थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए। कहता एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, मान लेते हैं सर ये वृत्त का केंद्र है, ये क्या है वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र हो गया। अब वृत्त का केंद्र से एक बिंदु जो है कितना दूरी पर है 5 सेमी की दूरी पर है, कितना दूरी पर है 5 सेमी। कह रहा एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर हो गया 5 सेमी की दूरी पर हो गया। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। देखिए ये होता है स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा हुआ, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना बोला है, तो आपसे क्या पूछेगा, बड़ा इजी सवाल है, क्या पूछेगा आपसे वृत्त का, यह हो त्रिज्या हो गया ना, तो वृत्त का त्रिज्या पूछेगा। हमको पता है कि स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनती है वो 90 डिग्री का बनता है। इसके सामने वाला भुजा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसको मान लिए केंद्र को, इसको मान लिए बी। ठीक है, तो यहां लिख लेना कि माना कि वृत्त का केंद्र क्या है बाबू ओ है। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे कि सर ओ ए का मान कितना दे दिया है 5 सेमी, ए बी का मान कितना दे दिया है 4 सेमी, और ओ बी क्या है, तो ये तो त्रिज्या है आर मान लिए। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा उसको पहले लिखिए, सबसे बड़ा वो है, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ये ना फार्मूला होगा पाइथागोरस परिमेय से। तो बोलेंगे सर ओ ए का मान कितना दिले है 5 सेमी का होल स्क्वायर, और ए बी का मान 4 सेमी का होल स्क्वायर, और ओ बी का मान आर माने थे, त्रिज्या था आर माने, स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर 25 सेमी स्क्वायर बराबर 4 चको 16 सेमी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आइए यहाँ पे 25 सेमी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 16 सेमी स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बराबर की साइड से 16 इधर आ गया तो माइनस में हो गया। बराबर में क्या बचा हमारे पास आर स्क्वायर, घट गया तो 9 सेमी का स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। स्क्वायर को इधर किए तो 9 सेमी स्क्वायर बराबर में आर, काटेंगे तो 9 सेमी स्क्वायर बराबर में 9 सेमी स्क्वायर। 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 9 सेमी स्क्वायर बराबर में 9 से
3 सेमी। तो आर का मान कितना आ गया? आर के मतलब वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या आता है, वृत्त का त्रिज्या 3 सेमी है। अतः लिख देना जरूर, अतः वृत्त का त्रिज्या कितना सेमी है? 3 सेमी। तो ये सवाल आपको आज पहली बार नहीं बता रहे हैं, ये आ चुका है, 3-4 बार आ चुका है ये, और ये ज़्यादातर आप ऑब्जेक्टिव जब मार रहे होंगे सेट तो उसमें भी आया होगा। ठीक है, पता नहीं किस हिसाब से मॉडल में प्रश्न डालता है, ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। अगला सवाल, ये आगे चक्कर वाला। ठीक है, हाँ क्या है? एक साइकिल 5000 चक्कर में 5000 बार घूमेगी ना उसकी चक्का, तो 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो बताइए उस पहिया का व्यास क्या होगा? तो समझते हैं पहले पहिया क्या होगा। यह है साइकिल का पहिया, इस साइकिल का पहिया है, और यह है साइकिल के पहिया के त्रिज्या। अगर हम पूरा मिला देंगे तो हो जाएगा व्यास, और यही हमसे पूछ रहा है कि बताइए व्यास क्या होगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्यास पूछा जा रहा है, जबकि यहां से यहां क्या है? त्रिज्या है। तो हम त्रिज्या को मान लेते हैं r, और ये पहिया ऐसे गोल गोल 5000 चक्कर लगाती है तो कितना दूर भाग जाती है? 11 किलोमीटर। तो यहां लिखेंगे ना कि 5000 चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना चल जाता है? 11 किलोमीटर। और किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा अब कौन सी में? 11000 मीटर। हम ये तो भी बोल सकते हैं कि सर 5000 चक्कर लगा करके 11000 मीटर चल जाता है। अरे बात समझ में नहीं? क्वेश्चन क्या बोला कि एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो हम बोले कि 5000 चक्कर लगाने पर तय की दूरी 11 किलोमीटर, और किलोमीटर से कौन सी में चेंज कर दिए हम? मीटर में, तो उसके लिए 1000 से गुना कर दिए। तो अब आंसर में आ गया मीटर। 500 चक्कर लगाने में कितना चक्कर? 500 चक्कर, 500 बोल रहे हैं, 5000 चक्कर है ना, 5000 चक्कर में हम बोलेंगे नहीं 5000 चक्कर नहीं, एक चक्कर में कितना दूरी पहुंच जाएगा? एक चक्कर में कितना चक्कर में? हाँ 5000 नहीं, कितना चक्कर में? एक चक्कर में। तो क्या निकलेगा? 11000 बटा में 5000, 3 0 से 3 0, 11 बटा 5। बोलिए किसी को दिक्कत? 11 बटा 5 कैसे आया? अरे 5000 चक्कर लगाएगा तो 11000 मीटर जाएगा। 5000 से गोल गोल घूमेगा ना, तो कितना दूर जाएगा? 11000। तो एक चक्कर घूमेगा, तो एक चक्कर ही पहिया को घूमेगा तो कितना दूर जाएगा? 11 बटा 5 मीटर। कितना बोलिए? 11 बटा, हाँ ऐसे गोल गोल एक बार घूम जाएगा तो 11 बटा 5। इसका मतलब एक चक्कर जब पता लग गया तो वृत्त का परिधि पता लग गया नहीं? जब वृत्त का परिधि पता लग जाए तो त्रिज्या निकालना आसान हो जाता है। तो लिखेंगे कि सर वृत्त का परिधि आपको दिया हुआ है 11 बटा 5 मीटर। ये परिधि इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक चक्कर पता लग गया ना कि चक्का एक चक्कर में कितना जाता है। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर 11 बटा 5 मीटर। तो 2 है तो 2 पाई का मान, हाँ 2 गुने पाई का मान 22 बटा 7, और r नहीं पता है, और बराबर में 11 बटा 5। ऊपर से काट सकते हैं, 11 दूनी ऊपर 2 दूनी 4 बटा में 7, r बराबर में 1 बटा 5। ऊपर ऊपर कटता है गुना में, ठीक है। अब यहां से तीसरा तीसरी गुना कीजिएगा, तो 5 को 20r बराबर में 7, और r का मान निकालिएगा तो 7 बटा 20। तो हमसे r पूछा, क्या पूछा?
व्यास, तो व्यास का फार्मूला क्या होता है 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने त्रिज्या का मान 7/20 कट गया 10 मरते तो 7 बोल दीजिएगा कि पहिया का व्यास 7/10 मीटर है, 7/10 मीटर है, मीटर में 7/10 मीटर। तो कंप्लीट होगा, किसी को दिक्कत? अगला सवाल, छह सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए आर कितना दे दिया, शॉर्ट में बना देते हैं 7 सेमी, और थीटा कितना दे दिया, अच्छा 6 सेमी है, हाँ बाबू कितना है 6 सेमी, और थीटा कितना दे दिया, कोण 30 डिग्री। हमसे क्या पूछा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ने, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री होता है। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 6 सेमी गुने 2 बार काहे का स्क्वायर है, और थीटा का मान 30 डिग्री बटा में 360। कितना, 0 से 0 कट गया, 3 से कितना मरतबे 12 मरतबे, तो नीचे 12 हो गया। अभी भी और कट रहा है, 6 दूनी 12, 2 से कट गया, ये 2 से ही कट रहा है, कितना मरतबे 3 मरतबे, तो अब सब कट गया, 22 दिया 66/7। अब यहाँ पे क्या है बाबू, सेमी और सेमी गुना करेंगे तो सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, तो क्या हो गया, क्या निकल कर आ गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही पता लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। एक गोले का व्यास कितना है 6 सेमी। चलो पहले तो गोला बन जाएगा, ये हो गया गोला, और गोला का व्यास कितना दिया है 6 सेमी। तो गोला का त्रिज्या निकालिए, गोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा 6/2 बराबर 3 सेमी। काहे, क्योंकि गोला का व्यास दिया 6 सेमी, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा होता है 3 सेमी हो जाएगा। इसे पिघला करके, इसे किसको, गोला के पिघला कर को 0.2 सेमी व्यास वाला क्या एक ताड़ बनाया गया। ताड़ देखो ऐसे बनता है, बेलन का रूप में, ऐसे। कितना सेमी वाला, कितना सेमी व्यास वाला, व्यास कितना दिया 0.2 सेमी। तब इसकी भी निकालेंगे ना, बेलन का ये ताड़ का त्रिज्या। ताड़ जो है किस रूप में हो गया, बेलन के रूप में, तो बेलन का त्रिज्या, तो बेलन का त्रिज्या का फार्मूला क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2, 0.2/2 काट देंगे कितना होगा 0.1 सेमी हो गया ना। त्रिज्या आधी होती है 0.1 सेमी। अब क्या बोला कि बेलन की ऊंचाई बताइए, तो इसका मतलब इसको पिघला करके आप बनाए हैं तार, तो इसका आयतन बराबर हो जाएगा। तो बोलेंगे इसलिए बेलन का, नहीं कौन सी का आयतन, गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर में, हाँ बेलन का आयतन। तो अब देखिए गोला का आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन के आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ बाबू, पाई तो दोनों में सेम ना मान रखा है, तो कट जाता है। आर देखिए दोनों में सेम नहीं रखा है, क्योंकि इसका आर अलग है, उसका आर अलग है, नहीं रख देना है। 4/3, अब आर का मान कितना है 3 सेमी का क्यू होगा, ठीक है, बराबर में आर कितना है 0.1 सेमी का स्क्वायर होगा, और गुने में एच होगा। मान सबके रख दिए ना, अब बन जाएगा
4/3 और 3 का क्यू हो जाएगा कितना 27 सेमी क्यू और 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पता है 1/100 1/100 पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 होगा ना जी और स्क्वायर करें तो 1/100 हो जाएगा और सेमी स्क्वायर गुने में एच ये 3 से कट रहा है 9 मरतबे तो 9 चको 36 सेमी क्यू बराबर में 1/100 सेमी स्क्वायर गुने एच ये देखिए तो यहाँ 100 सीधे गुना हो जाएगा जाकर के तो कितना हो जाएगा 3600 और सेमी क्यू आई सेमी स्क्वायर आ जाएगा बट्टा में एक सेमी स्क्वायर आ जाएगा बट्टा में बराबर एच सेमी स्क्वायर से सेमी क्यू चल जाएगा तो एगो सेमी बच जाएगा तो कितना हो गया 3600 सेमी बराबर एच अतः तार की लंबाई कितना ऊंचाई कितना हो जाएगा 3600 सेमी हो जाएगा 3600 सेमी हो जाएगा यही आंसर हो गया इसका ठीक है बेलन की ऊंचाई निकल गया यहाँ पे सीधा सीधी समझिए अगला सवाल इसको बनाएंगे नहीं इसको आंसर में ही देख लेते हैं डायरेक्ट ठीक है क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है तो 2 6 4 5 0 2 1 3 2 2 का आंकड़े का बहुलक बताइए तो बहुलक किसको कहते हैं जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है तो सर्वाधिक बारंबारता किसका है देखो तो किसका है 2 का है देखिए क्योंकि 2 यहां भी है 2 यहां भी है और 2 यहां भी है तो लिख देना कि सर्वाधिक बारंबारता 2 का है इसलिए बहुलक 2 ही होगा सर्वाधिक बारंबारता 2 का है इसलिए बहुलक 2 होगा शॉर्ट में लिख दीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं यह क्वेश्चन थोड़ा सा है अच्छा है और डिफिकल्ट भी है आखिरी सवाल है आज का क्लास का माध्यक आपको दे रखा है और 2 को लुप्त बारंबारता x और y ज्ञात करनी है ठीक है तो माध्यक में कितना कॉलम चाहिए 3 कॉलम कितना कॉलम देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम चलिए ये हो गया वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 हो गया बारंबारता दिया है 4 यहां लिखते हैं बारंबारता 4 x 21 15 y और 5 संचयी निकालिए संचयी बारंबारता ये कैसे तो 4 है तो 4 में x जोड़े तो 4 प्लस x इसमें जोड़े तो 21 4 कितना 25 प्लस x इसमें जोड़े तो 25 15 40 40 प्लस x इसमें y जोड़े तो 40 प्लस x प्लस y इसमें जोड़े तो 45 प्लस x प्लस y ठीक है एक चीज और है इसका योग दे रखा है बारंबारता का अगर योग कीजिएगा तो आपको मिला हुआ है योग कितना 60 अगर योग 60 है तो हम लोग जोड़ते हैं बारंबारता को देखिए तो कितना है 4 21 25 25 और 15 40 और 5 45 प्लस x प्लस y हम लोग जोड़े तो और बुक जोड़ा तो कितना बोल दिया 60 तो हम लोग बोलेंगे सर x प्लस y बराबर 60 और माइनस 45 तो x प्लस y बराबर कितना आ गया 15 ये मान रख ले रहिएगा आगे फ्यूचर में काम देगा इसका ठीक है इसका जो आगे हल करेंगे ना वहां काम देगा इसको इतना ही पर छोड़ देते हैं अब हम माध्यक है तो हम माध्यक वर्ग चुनेंगे तो माध्यक वर्ग का फार्मूला क्या बताए थे तो इसके लिए पहले n/2 निकालना है तो n का मान तो आपको 60 पता ही है 60/2 कट के कितना आ गया 30 तो 30 से ठीक बड़ी वाला संचयी बारंबारता
तो 30 से ठीक बड़ी लोशन चाहिए बड़ा मारता ये हो जाएगा, इसको नहीं लेना, 40 नहीं ले लेना। काहे? क्योंकि 25 में x का मान अभी जुटेगा ना, तो यही बड़ा होगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, तो इसको लेना है। ठीक है, तो अब देखिए माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कितना हो गया बोलिए तो 20 से 30। इसमें क्या चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे हम क्या, ये होता है CF, ये होता है F, होता है ना, और L का मान तो बोलेंगे सर निम्न वर्ग की बारंबारता, तो हो गया 20। I का मान 30 में से 20 गए तो 10, उठाओ 10। उसके बाद CF का मान 4 प्लस x, और F का मान 21। अब यहां पे माध्यक, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस गुने में I, ऊपर में कितना क्या n/2 माइनस CF बटा में F। L का मान कितना है 20 प्लस गुने I का मान 10, n/2 कितना है 30 है, और CF का मान भी आपको 4 प्लस x, लेकिन ब्रैकेट लगा दी क्योंकि माइनस है आगे, और F का मान 21। तो अब देखिए माध्यक, माध्यक भी दिया हुआ हमको 28.5, यहां लिख देना 20 प्लस ये घटेगा तो 30 माइनस 4 माइनस x, 21 गुणे 10, 28.5 बराबर 20 प्लस ये घाटा तो 30 में से 4 गए तो 26 माइनस x, 21 गुने 10। अब इसको चाहिए तो आप गुना कर सकते हैं, कैसे गुना होगा यहीं पे देखिए लिख देखिए बगल में काट करके 28.5 बराबर 21 प्लस, इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा 260, देखिए बढ़िया से 260 माइनस 10x, अब बटा में 21, ये 21 को इधर लेकर चला है, हम घट जाएगा आकर के क्योंकि जोड़ में है, तो 28.5 माइनस, अच्छा 20 है, ये 20 है तो इधर आके घट जाएगा तो 20, अब बराबर में कितना बचा 260 माइनस 10x बटा में 21। देखो आप इसको साइलेंट करो तो नहीं मानने वाला है। 28.5 में से 20 गया कितना बचा बोलिए, अरे 8.5 नहीं बचेगा, अब बराबर 260 माइनस 10x बटा में 21। अब 21 से गुना कर देंगे, 8.5 गुने 21 बराबर में 260 माइनस 10x। हेलो ठीक, चलिए आगे यहाँ पे क्या घटाएंगे हम, ठीक है। तो 28.5 में 21 से गुना करें तो कितना, नहीं 8.5 में 8.5 में 21 से गुना करें तो कितना आएगा, तो बगल में गुना कर लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं 85/10 गुने में 21, तो 85 गुने 21 कर लीजिए कितना आएगा 85, 5 दूनी 10 के 0, और 8 दूनी 16 की 17, मतलब कितना हो जाएगा, इधर से आ जाएगा तो माइनस 260 बराबर में माइनस 10x, ये घटा दीजिए कितना आ जाएगा, अरे जो भी घट के आएगा ना बाबू x का मान आएगा, x का मान ऐसे निकाल लीजिएगा नहीं, तो एक x का मान निकल गया यहाँ पे, यहाँ का निकल गया ना, अब x का मान यहाँ रख दीजिएगा तो y का मान निकल जाएगा, ये मान लीजिए समीकरण है,
वहाँ से x का मान निकल जाएगा काट कुट के, ये घटाइएगा बटा में कीजिएगा x का मान निकल जाएगा। जब x का मान निकल जाएगा तो यहाँ रख दीजिएगा तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो x और y का मान पूछा तो x y का मान हो गया कंप्लीट। आप लोग उतारिए क्योंकि समय आज इतना लेस बच नहीं रहा है, 9th क्लास के टाइमिंग हो रहा है। बंद कर दो सब।